अनजान 5 चेहरे और रूम एक बड़ी नाइंसाफ़ी है। जी हाँ, ये है मेरी स्टोरी दैट हाउ आई सर्वाइव्ड इन बिटवीन 5 रूममेट्स इन एनआईटी श्रीनगर। हाय, माई सेल्फ उज्ज्वल, अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट एनआईटी श्रीनगर। और देखो यार, मैं उस टाइप का इंसान हूँ जो कि बहुत ज़रूरी काम आने पे ही अनजान लोगों से बात करता है। हाँ, वो बात अलग है कि उस समय मेरे लिए वो लोग अनजान ही थे और उनके लिए मैं भी। उस फीलिंग को याद करता हूँ तो लगता है कि एक एक्स्ट्रा इंट्रोवर्ट लड़का जो अपने घर के पड़ोसियों से बात तक नहीं करता था, वो उन अजनबी 4 लड़के जो कि अलग अलग राज्यों से थे, जिनकी भाषाएं अलग अलग थी, अलग अलग कल्चर था, उनके बीच इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाएगा। तो देखो, हम थे 5 रूममेट्स। एक मैं बिहार से, एक यूपी से, एक राजस्थान से, एक कश्मीर से और एक आंध्र प्रदेश से। ये देख के लग रहा था कि जैसे हॉस्टल रूम नहीं, मिनी इंडिया हो। सब लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, इतने अलग कि पंखे चलाने पे किसी को ठंड लगती तो किसी को गर्मी। किसी को गेम्स खेलना बहुत पसंद था तो कोई 2-2, 3-3 दिन तक रजाई में ही पड़ा रहता था। सच बता रहा हूँ, शुरू का महीना परेशानियों से भरा हुआ था। परेशानियों का कारण ये भी था कि गांव पे मेरे बहुत गिने चुने दोस्त थे। सो मैं कभी एक छोटे से रूम में इतने बच्चों के साथ नहीं रहा। मैं अपने रूम में अकेला ही रहता था एंड आई लव टू स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ। उस समय मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि बस 1 महीने की तो बात है, मिड टर्म का एग्जाम दो और फिर 2 महीने के लिए विंटर वेकेशन में घर। इस 1 महीने में हम पांचों एक दूसरे को समझने लगे थे। पर उस समय जब मुझे सारे काम खुद करने पड़े, चाहे वो अपने कपड़े खुद साफ करना हो या पेपर वर्क टाइम पे सबमिट करना, तब समझ में आया कि यार पिताजी जैसा कोई डांटने वाला होना चाहिए। जब कैंटीन में अकेला बैठा रहता था तो लगता था कि यार भैया जैसा कोई बातें शेयर करने वाला होना चाहिए। और तभी समझ में आया कि रिलेशनशिप बिटवीन मदर इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट एंड मोस्ट सेल्फलेस रिलेशनशिप। घर पे था तो माँ को बोलता रहता था, ये भी कोई खाना होता है। पर अब कहता हूँ, क्या एक बाइट मिल सकती है उसी खाने की। हमारी ठंडी की छुट्टियां हुई। हम सब 2 महीने के लिए खूब मजे किए। जेई प्रिपरेशन के दौरान जितनी भी कसर रह गई थी सबको पूरा किया। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि पिताजी ने एक चीज़ के लिए भी नहीं डांटा। ये 2 महीने कब चले गए पता ही नहीं चला। और मुझे रियलाइज़ हो गया था कि जाना तो वहीं पे है, उसी 5 लोग वाले रूम में। और इस बार 1-2 महीने के लिए नहीं, बल्कि पूरे 7 महीनों के लिए। मन तो कर रहा था जैसे कॉलेज ड्रॉप आउट करके घर चला हूँ, पर जिस कॉलेज के लिए इतनी मेहनत करके जेई दे के आया था उसे ऐसे ही छोड़ दूं। फिर क्या, मैं लग गया कोशिशों में, पॉजिटिव्स ढूंढने में। हाँ, शायद मेरे रूममेट 3 इडियट के राजू रस्तोगी और फरहान जैसे ना हो, पर हमेशा मन की थोड़ी ना होती है दोस्त। लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, कभी अप्स आएंगे तो कभी डाउन। सो एंजॉय द प्रोसेस, नॉट द रिजल्ट। और अगर रिजल्ट खराब आ भी जाता है तो ज्वाइन दिस व्हाट्सएप चैनल फॉर मेंटरशिप सेशंस, जेई काउंसलिंग, जहाँ आपके रैंक पे बेस्ट कॉलेज कौन सा है पता चलेगा।